8वें क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। 7वां क्वेश्चन है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 का निवेश किया। 8,000 का निवेश किया, इसका अर्थ है मूलधन बराबर 8,000 रुपये। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। दर है 5% वार्षिक। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा राशि। इसमें फर्स्ट पूछा है 2 वर्ष में राशि कितनी होगी, और इसमें सेकंड पूछा गया है तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज। पहले हम 2 वर्ष के लिए इसके मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं, फिर तीसरे वर्ष के लिए पुनः ज्ञात करेंगे। मूलधन तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता तो माइनस मूलधन कर देते, क्योंकि हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, इसलिए माइनस में करने की आवश्यकता ही नहीं है। मूलधन के स्थान पर 8,000 रुपये गुणा 1 प्लस दर है 5%, तो 1 प्लस 5 बटा 100 घात 2। 8,000 गुणा 105 बटा 100 घात 2 है, इसलिए हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। 105 बटा 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो क्रॉस होगी और तीसरी जीरो के साथ तीसरी जीरो भी क्रॉस होगी। यदि हम इसे 5 से काटें तो 5 से 2 बार कटता है और ये कटेगा 105 21 बार। 2 से हम 8 को काट सकते हैं 4 बार। हमारे पास होगा बराबर 21 को 4 से गुणा करेंगे 84 गुणा 105। 84 गुणा 105, तो 84 को 105 से गुणा करना है। 105 को 4 से गुणा किया तो 420 और 8 से गुणा किया तो 840। 0 2 8 और 8 बराबर 8,820 रुपये। तो 2 वर्ष बाद में उसके नाम से जमा राशि या 2 वर्ष में कुल राशि 8,820 रुपये होगी। लिख दो यहाँ 2 वर्ष बाद उसके नाम से 8,820 रुपये जमा होंगे। ₹8,820 होगी। अब तीसरे वर्ष के लिए ज्ञात करना है सेकंड नंबर, तीसरे वर्ष ब्याज। तीसरे वर्ष के लिए हमारे पास मूलधन चेंज हो जाएगा, तो मूलधन बराबर 8,820, क्योंकि 2 वर्ष में जमा राशि 8,820 रुपये पहुँच गई। दर वही है 5% और समय तीसरे वर्ष का ज्ञात करना है, तो तीसरा वर्ष अर्थात केवल 1 वर्ष का, 1 वर्ष हमें ब्याज ज्ञात करना है केवल। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें यदि 1 वर्ष का ही ज्ञात करना है तो सिंपल इंटरेस्ट वाली स्कीम लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर, यदि हमें 2 साल या 3 साल के लिए ज्ञात करना होता तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगा देते। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में होगा 100।
बराबर मूलधन के स्थान पर 8,820, दर के स्थान पर 5 और समय के स्थान पर 1/100। 1 जीरो से 1 जीरो क्रॉस की, 5 से 1 बार, ये 2 बार, और 882/2 बराबर 882/2 रुपये। 882 में 2 का भाग जाता है 441। तो तीसरे वर्ष का ब्याज 441 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 8 है 10,000 रुपये पर 1 से 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करनी है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो पहली कंडीशन दे रखी है हमें, मूलधन बराबर 10,000 रुपये, दर दी गई है 10% वार्षिक। समय बराबर 1 से 1/2 वर्ष। ब्याज अर्धवार्षिक देय है। जब ब्याज अर्धवार्षिक देय होता है तो समय दुगना और दर आधी होती है। ब्याज अर्धवार्षिक देय है, अतः समय दुगना तथा दर आधी होगी। तो समय दुगना अर्थात 1.5 वर्ष के स्थान पर 3 आधे वर्ष, और दर 10% की जगह 5% अर्धवार्षिक होगी। लगा देते हैं। कुल राशि ज्ञात करनी है। पहले कुल राशि के लिए कंफर्मेशन कर लेते हैं। कुल राशि अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। मूलधन 10,000 रुपये हमें दिया गया है, गुणा 1 प्लस दर आधी होगी तो 10 के स्थान पर 5/100। समय 1.5 वर्ष है। आधे वर्ष के अंतराल पर अगर ब्याज देय होता है तो 1.5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर देते हैं। बराबर आगे कर लेते हैं इसी को। 10,000 गुणा 105/100 और घात 3। 10,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100। जितनी घात होती है हम कोष्टक को उतनी ही बार प्रसारित कर देते हैं। पहले हम शून्यों के साथ शून्यों का काम खत्म कर दें। 4 शून्य थी, 4 शून्य हम क्लियर कर चुके हैं। आगे 5 से कटेगा 20 बार, और 21 कटता है 105 कटता है 21 बार। 5 से 20 कटता है 4 बार, और ये कटेगा 21 बार। बाकी हमारे पास ऐसी कंडीशन है जहाँ ये आपस में कटने योग्य नहीं है। बराबर होगा 105 अनचेंज्ड गुणा 21 गुणा 21/4। वैसे 21 को 21 से गुणा करते हैं 441 आता है, उसे 105 से गुणा करते हैं। 441 गुणा 105, 5 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 22। 441 50364 46 305, और फिर इसे 4 से विभाजित करना है। 4 एकम 4, 4
4 पंजे 20, 4 7 28, 4 6 24, 11,576 रुपये 25 पैसे बराबर अपने पास में प्राप्त होगा 46,305। 46,305 बटा 4, इसे जब हम आगे हल करते हैं तो 11,576.25 रुपये। अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 11,576 रुपये 25 पैसे प्राप्त होता है। इसमें दूसरी कंडीशन भी दी गई है, क्या यह उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। वास्तव में हमको पता होना चाहिए, यदि 1 वर्ष से अधिक दे रखा है तो उसके बाद में 1 वर्ष में या एक किसी अवधि के सापेक्ष, तो अर्धवार्षिक ब्याज हमेशा वार्षिक ब्याज से अधिक होता है। ब्याज ज्ञात करना है तो कुल राशि प्राप्त हो गई हमें, कुल राशि बराबर 11,576.25 रुपये। ब्याज बराबर मिश्र धन, कुल राशि हमारी मिश्र धन कहलाती है। मिश्र धन में से यदि मूलधन घटा दिया जाए तो ब्याज प्राप्त होगा। मिश्र धन था 11,576.25, मूलधन था 10,000, हमें प्राप्त होगा 1,576.25 रुपये। उसी क्वेश्चन में अधिक अगली कंडीशन है, क्या यह उस ब्याज से अधिक होता है जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होता। हम लिखें यहाँ, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो समय और दर में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, परंतु यहाँ समय 1/1/2 वर्ष है। इसका अर्थ है 1 वर्ष पूरा है और अगला वर्ष आधा, तो अगले आधे वर्ष के लिए हमें कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी। समय 1/1/2 वर्ष में दूसरे वर्ष केवल 1/2 वर्ष है। अतः समय दोगुना एवं दर आधी करने पर, अतः समय दोगुना एवं दर आधी करने पर पहले वर्ष के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल हमें परिवर्तन करना है तो दूसरे वर्ष के लिए करना है। तो दूसरे वर्ष के लिए 10% की जगह 5% दर होगी और समय आधा वर्ष था जिसे एक अर्धवर्ष बना देंगे। कुल राशि अर्थात मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और घात में लगाना है समय बराबर मूलधन वही 10,000 रुपये गुणा 1 प्लस दर के स्थान पर 10 बटा में 100 और घात 1.5 वर्ष बराबर 10,000 गुणा 110 बटा 100 घात 2 1/1/2। पहले वर्ष के लिए कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमें केवल दूसरे वर्ष के लिए चेंजेस करने हैं। 10,000 गुणा 110 बटा 100, पहले वर्ष के लिए वही 10 का 10, दूसरे वर्ष दर आधी होगी तो 105 बटा 100, 2 शून्य के साथ 2 शून्य और अगले 2 शून्य के साथ 2 शून्य
110 को यदि हम 105 से गुणा करके देखें तो सब कुछ मामला 0105 और 105 11550 11,550 बराबर यदि हम करें 110 गुणा 105 तो हमें प्राप्त होता है 11,550 रुपये। प्राप्त कुल राशि 11,550 रुपये है। हमें ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 11,550 माइनस 10,000 1,550 रुपये। अब हम तुलना करेंगे 6 महीने अर्धवार्षिक वाली और वार्षिक वाली। अर्धवार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन में ब्याज। अर्धवार्षिक संयोजन में ब्याज बराबर 1,576.25 1,576.25 रुपये। और वार्षिक संयोजन में ब्याज वार्षिक संयोजन में ब्याज बराबर 1,550 रुपये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्धवार्षिक संयोजन में ब्याज अधिक होगा। अतः स्पष्ट है कि अर्धवार्षिक संयोजन में ब्याज अधिक होगा।